नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। मुंबई पुलिस ने निलंबित सचिन वाजे को 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। सचिन वाजे के भाई ने इस पर कहा है कि उन्हें न्यायिक कार्रवाई और एनआईए पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि सचिन वाजे एंटीलिया मामले और मनसुख हिरेन के मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में एनआईए ने सचिन वाजे पर कई अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट की कई धाराएं भी लगाई हैं। एनआईए का कहना है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत जांच सोच समझकर की जा रही है। एनआईए ने कहा है कि वाजे का ज्वाइंट अकाउंट है। जांच के दौरान उसमें जो कुछ मिला है हमें उसका कनेक्शन पता करना है। साथ ही कार के अंदर के कागज भी बरामद हुए हैं, उसको कनेक्शन का भी पता करना है। मामले का साजिशकर्ता कौन है, किसे पेमेंट दिया गया है, जैसे सारे मामले यूएपीए के अंतर्गत आते हैं। सचिन वाजे के वकील आबाद पोंडा ने एनआईए से बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, फोटो और सिग्नेचर दिखाने की मांग की है, लेकिन एनआईए ने कागजात में कुछ अन्य जरूरी मटेरियल होने की वजह से पेपर दिखाने से एतराज जताया है। इससे पहले सचिन वाजे के वकील ने वाजे को सीने में दर्द और हार्ट ब्लॉकेज की समस्या बताई थी, जिस पर एनआईए ने वाजे की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। एनआईए ने 13 मार्च को उसे गिरफ्तार किया था। शनिवार को ही उसकी कस्टडी खत्म हो रही थी। सचिन वाजे के वकील रौनक नाइक जो हैं, उन्होंने अदालत को एक एप्लीकेशन लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि सचिन वाजे को सीने में दर्द के साथ साथ हार्ट में 90% के 2 ब्लॉकेज भी हैं। इससे बता दें कि वाजे को उनके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवाया जाए ताकि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कोर्स शुरू हो सके। इसके बाद कोर्ट ने वाजे की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। और अब आपको बताते चले कि सचिन वाजे के भाई का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सचिन वाजे एंटीलिया मामले में और मनसुख हिरेन का बता दें कि मुख्य आरोपी है, जिसकी अब जांच जो है लगातार बढ़ती जा रही है। एनआईए ने सचिन वाजे पर कई यूपीए की कई धाराएं लगाई हैं। सचिन वाजे को 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है और आगे की जांच इस तरीके से बता दें कि जारी है और आगे की जांच की जा रही है। बताते चले कि सचिन वाजे के भाई ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए और जो भी मुख्य आरोपी है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, मुख्य आरोपी कौन है, इसके तह तक जाना चाहिए। और जिस तरीके से आपको बताते चले कि 7 अप्रैल तक हालांकि सचिन वाजे को जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में रखा जाए, एनआईए के कस्टडी में रखा गया है, तो वहीं आगे की भी जांच जारी है। बताते चले कि एक समय था जब सचिन वाजे का नाम था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में उनका नाम गिना जाता था, लेकिन जिस तरीके से एंटीलिया मामले में उनका नाम सामने आया, उसके बाद से ही ये मामला जो है गर्म होता गया। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर सचिन वाजे पर कई यूएपी की धाराएं लगाई गई और इसी पूरे मामले को देखते हुए अब जांच का जो विषय है, जांच भी की जा रही है। और इस पूरे मामले पर उनके भाई का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें आरोपी होंगे उनकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल हैं, और बिना जांच के कुछ भी स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और अब आपको बताते चले कि 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में सचिन वाजे को भेजा गया है। एनआईए ने सचिन वाजे के खिलाफ बताते चले कि यूपीए की कई धाराएं भी लगाई हैं। इससे पहले सचिन वाजे के ने कोर्ट में आवेदन दिया था। उन्हें सीने में दर्द और हार्ट ब्लॉकेज की जो बता दें कि समस्या थी। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने वाजे को मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद अब ये पूरा मामला जो है बढ़ता गया और एनआईए ने सचिन वाजे के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यानी यूएपीए की कई धाराएं भी लगाई हैं। आपको बताते चले कि ऐसे में यूएपीए के तहत मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके तार भी जुड़े हैं। इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र तोमर जो शिवसेना के हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आर्या न्यूज पर। नमस्कार। जिस तरीके से सर ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है और एंटीलिया केस में लगातार आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
एंटीलिया मामले में जो भी खुलासा हो रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसियां जो केंद्र सरकार की है उन्होंने काम किया है जी तो उस पर कुछ शक भी पैदा होते हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा में घटना घटी थी और जी पुलवामा में किसकी गाड़ी थी जिसके बम रखा गया था और हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे, जी उसका आज तक उस गाड़ी का पता राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगा नहीं पाई है। लेकिन एंटीलिया मामले में गाड़ी किसकी थी, कौन लोग शामिल थे, तुरंत जांच का पता, सारा जानकारियां निकाल ली गई। तो शक की सुई और क्वेश्चन मार्क राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्र सरकार का भी लगता है। इसी तरह से कोई किसी देश में कोई घटना घटती है किसी राज्य में तो हमारी भारत सरकार भी शांत रहती है, भारतीय जनता पार्टी भी शांत रहती है। लेकिन महाराष्ट्र में कोई घटना घटता है तो महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से अस्थिर किया जाए उस पर पर्चा लगाने के लिए, साजिशें रचने के लिए ये लोग लग जाते हैं। जैसे पालघर में हुआ, पालघर में 2 साधुओं की हत्या होती है तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 36 से ज्यादा साधु संतों की हत्याएं पिछले 2 वर्षों में हो चुकी है, लेकिन कहीं क्यों भी नहीं होती है। इसी तरह से सुशांत केस में सीबीआई के कूद गई। सर, एंटीलिया केस की बात चल रही है यहाँ पे, एंटीलिया केस के मामले में यहाँ पे बात चल रही है और मैं एंटीलिया पे आ रहा हूँ जी। अब जो भी मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां कह रही है, लेकिन इसका प्रोपोगेंडा तैयार किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क राष्ट्रीय जांच एजेंसियों पर भी लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी लगते हैं। लेकिन जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी मीडिया ट्रायल उसका चलना तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क इन पर पैदा करता है। जिस तरीके से परमवीर सिंह की जो चिट्ठी सामने आई थी उसमें तो सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि इस पूरे मामले पर सरकार भी शामिल है। परमवीर सिंह कोई देवता तो है नहीं, वो किसके कहने पर चिट्ठी लिख सकते हैं ये परमवीर सिंह भी बता सकते हैं। वो चिट्ठी सच्ची है झूठी है परमवीर सिंह सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। इसलिए परमवीर सिंह क्या कह रहे हैं इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसकी जांच हो जाए और जांच के बाद कोर्ट क्या निर्णय लेता है उस पर बात करनी चाहिए। कोर्ट उसे सही कहेगा तो सही है और गलत कहेगा तो गलत है, लेकिन उसके कौन क्या कह रहा है इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। सर, एंटीलिया मामले में जो कार्रवाई चल रही है इस पर सरकार कितना सक्रिय है? एंटीलिया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी सक्रिय काम कर रही है। अब जो कर रही है तो ठीक है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच करें, रिपोर्ट पेश करें कोर्ट में। जब कोर्ट में रिपोर्ट आएगी तो कोर्ट अपने आप देख के निर्णय करेगी सही है गलत है। लगातार सरकार पे जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टियां जो है लगातार आरोप लगा रही हैं कि इसमें सरकार का पूरा हाथ है। मैं तो इससे पहले कह चुका हूं कि इनको कोई मुद्दा मिल जाए, चाहे पालघर मिल जाए, चाहे सुशांत मिल जाए, जो कोरोना के अंतर्गत भीड़ का इकट्ठा होना हो जाए, सरकार को घेरेंगे। घटना कुछ भी हो सरकार को घेरेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है सरकार आग साफ निकलती है और ये इन लोगों पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ऐसे ही इंटेलिया मामले में होने जा रहा है। अब करने को जो हो रहा है, जिस तरीके से ये पूरे मामले में गृह मंत्री का भी नाम सामने आया था कि जो वहां के गृह मंत्री हैं वो भी 100 करोड़ के मामले की भी उगाही का भी बात सामने आया था, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? वो एक व्यक्ति द्वारा लगाया गया आरोप है, जिस व्यक्ति को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। जब वो पोस्ट पर था उसने इस मामले पर क्या कहा, क्यों कार्रवाई नहीं करी? पोस्ट से हटाने पे आरोप ये लग रहे हैं कि पोस्ट में हटाने में भी सरकार का हाथ है। हाँ, पोस्ट हटने के बाद आप कहा ना, आप जब पोस्ट पर थे तब आप क्या कर रहे थे? इस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने उनको से कब पूछा है तब आप क्या कर रहे थे? तो सारी चीजें देखने की है। जब ये सब चीज कोर्ट में आएगी तो सब पता चल जाएगा कौन सच है कौन झूठा है, कौन साजिशें रच रहा है। और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक बेरोजगार रह गए और भारतीय जनता पार्टी को डर है कि इनमें भगदड़ न बच जाए, तो उनकी भगदड़ को रोकने के लिए हर बार कुछ न कुछ एक नया मुद्दा उठाना और महाराष्ट्र सरकार को ऐसे होता दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और भारतीय जनता पार्टी इसी काम पर लग रही है। इसके अलावा
कोरोना में लोगों की मदद कैसे हो, देश शांत कैसे हो, राज्य शांत कैसे हो, राज्य कोरोना से कैसे लड़ाई, इनको कोई मतलब नहीं है। जनता के कार्यों से मतलब नहीं है। साजिशें रचने कर अपने विधायकों को बचाना और सरकार को ऐसे करना, इस काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई। अगर इस पूरे मामले में अगर जांच हो रही है, जांच के बाद अगर इस मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो सरकार क्या करेगी? कोई निर्णय तो दे, हम तो तैयार। कोई निर्णय तो दे, कोर्ट में आया, कोर्ट में इनको फटकार लग रही है, बात तो यहाँ है ना। कोर्ट में जाकर फटकार लगती है और बाहर जाकर कुछ और लोग कहते हैं, मीडिया ट्रायल कुछ और होता है इनका। अब स्थिति यह है कि एंटीलिया मामले में गाड़ी किसकी भी तुरंत पता हमारी एनआईए कर लेती है, लेकिन पुलवामा में गाड़ी किसकी भी आज तक एनआईए पता नहीं कर पाई। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश नंदन बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से सचिन वाजे का जो मामला है एंटीलिया केस से जुड़ा हुआ, वो लगातार गर्म होता जा रहा है और जो वहां की सरकार है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इस पूरे मामले पे जांच चल रही है। देखिए, वहाँ की जो सरकार है ना महाराष्ट्र की, वो तो जांच करती रहेगी जी। सदियां बीत जाएंगी जांच करने में, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा जी। और ये सचिन वाजे भी तब पकड़ में आया है जब एनआईए ने हाथ में लिया है केस जी। अब आप सोचिए, जिस सरकार के गृह मंत्री एक अदना से सब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि हमें 100 करोड़ रुपए महीने के चाहिए, तो वो इंस्पेक्टर की पावर कितनी होगी सब इंस्पेक्टर की, सोचिएगा उसकी हनक कितनी होगी, जिसकी वहां के गृह मंत्री के दरबार में बिना रोके टोके आवाजाही हो जी। और आप ये सोचिएगा कि हमारे जो देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, उन्हें धमकाने का कार्य एक छोटा सा सब इंस्पेक्टर नहीं कर सकता जी। उसके पीछे बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ है और कांग्रेस शिवसेना और ये जो है नेशनल कांग्रेस जो है, इसने क्या किया है, कोरोना से रुका नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरी महामारी में जो कोरोना कोविड हुआ है 2020 पूरे का पूरा इन्होंने वही किया है, दूसरा काम इन्होंने नहीं किया है। ब्रिजेश जी, धर्मेंद्र जी का कहना यह है, धर्मेंद्र जी का कहना यह है कि बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रही है, बीजेपी को सिर्फ यही मुद्दा मिली है, बीजेपी इसी के पीछे पड़ी है। देखिए, धर्मेंद्र जी कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। अरे बीजेपी तो विकास कर रही है, बीजेपी के पास मुद्दे की जरूरत ही नहीं है। मुद्दा तो विपक्षी ढूंढ रहे हैं, मुद्दा विपक्षी ढूंढ रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के जो विधायक है वे बेरोजगार बैठे हैं। अरे भैया, थोड़ा ज्ञान रखिएगा, विधायक बेरोजगार नहीं होता है, वो समाज में कार्य करता है अपने क्षेत्र में। आपके विधायक रोजगार ढूंढते हैं, कमाई ढूंढते हैं, किस प्रकार से कमाई होगी, किस प्रकार से लूटे जनता को, लेकिन भाजपा का विधायक काम करता है क्षेत्र में और वो अपनी बखूबी महाराष्ट्र में जो विपक्ष की भूमिका है अच्छे से अदा कर रहा है। तभी तो एक एंटीलिया केस खुला है, ना तो एंटीलिया केस तो खत्म हो गया था सुशांत सिंह राजपूत की तरह। वो तो उन्होंने सचिन वाजे खुद कह रहे थे एटीएस के उससे एएसपी से, कह रहे तुम्हारी यहाँ जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ तो खुद कर लेंगे, आपकी क्या जरूरत है यहाँ पे। वो तो एनआईए का शुक्र मनाओ जिसने नंबर प्लेट पे जो चिट लगी हुई थी वो बदलने भूल गए दूत सारे के सारे और वो पकड़ में आ गए। ब्रिजेश जी दोबारा आपके पास आएंगे, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर जिस तरीके से धर्मेंद्र तोमर जी कुछ कह रहे हैं जी जी, बताइए। अभी मैं बता रहा हूँ, ब्रिजेश जी जो कह रहे थे ना कि विधायक बेरोजगार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो काम ही नहीं कर रहे समाज में। अगर काम कर रहे होते तो पंचायत चुनाव में दुर्गति ना होती, शिवसेना नंबर 1 की पार्टी ना बन जाती। तो समाज में काम नहीं कर रहे हैं विधायक, उसका कारण है कि ये साजिशों में लगे हुए हैं, समाज का काम नहीं कर। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है और इसके बाद कोर्ट ने वाजे की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट के बाद ही अब इस जो पूरे मामले हैं उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। सचिन वाजे एंटीलिया मामले में मनसुख हिरेन के मुख्य आरोपी हैं और इसको लेकर जिस तरीके से आपको बताते चले कि जांच अभी भी चल रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। जिस तरीके से
उगाही के करोड़ों रुपए की उगाही के भी मामले सामने आए थे। इस पर भी कई सवालिया निशान खड़े हुए थे। तो बताते चले कि सचिन वाजी के भाई ने यह कहा है कि उन्हें एनआईए पर पूरा भरोसा है।